क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग के वांडर्स मैदान में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब इस मैच की सबसे खास और बड़ी बात यह रही कि कप्तानी विराट कोहली नहीं बल्कि केएल राहुल कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल ने यहां बतौर टेस्ट कैप्टन डेब्यू किया और इसके पीछे वजह बताई गई विराट के पीठ में दर्द है। अब शुरुआत में सभी ने सब कुछ मान लिया, विराट के दर्द की बात भी मान ली, लेकिन जब टॉस के वक्त की तस्वीरें सामने आई तो सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि विराट कोहली टॉस के वक्त से ठीक पहले मैदान में थे, वार्म अप कर रहे थे, मगर टॉस के लिए राहुल आ गए। तो फिर जो खुलासा हुआ वो तो हैरान करने वाला है, क्योंकि अब बड़ी खबर आ चुकी है और वो ये है कि विराट के बाहर होने की वजह पीठ की दर्द नहीं है। तो क्या है विराट के बाहर होने की वजह, क्या हुआ था मैच शुरू होने से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम में, आपको बताते हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दूसरे टेस्ट मैच का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस को था, लेकिन जैसे ही विराट की जगह पर राहुल कोट पहनकर टॉस के लिए आए तो सभी हैरान हो गए और फिर राहुल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला भी कर लिया। अब केएल राहुल ने ही बताया कि विराट कोहली की अपर बैक यानी कि पीठ में दर्द है और विराट कोहली दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। राहुल ने बताया कि इसके अलावा टीम में कोई चेंज नहीं है, हनुमा विहारी अंदर आए। अब सभी हैरान थे, क्योंकि विराट जैसा फिट खिलाड़ी अनफिट अचानक कैसे हो गया। जिस विराट को कभी मैदान में चोट तक नहीं लगी, उसे पीठ का दर्द कैसे हो गया। इन सारे सवालों के जवाब मिलते इससे पहले ही मैदान से तस्वीरें आ गई। विराट कोहली टॉस के वक्त से ठीक पहले मैदान में ही थे। जी हाँ, जब टॉस से पहले बाकी खिलाड़ी मैदान में वार्म अप कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो विराट कोहली भी उनके साथ मैदान में थे और वार्म अप कर रहे थे। अब सवाल ये उठने लगा कि जब विराट कोहली वार्म अप कर रहे हैं तो फिर मैच क्यों नहीं खेले। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच जब से बातें बिगड़ी हैं तब से ही लगातार विराट की स्थिति कमजोर हुई है। और यहाँ जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच से ठीक पहले भी बहुत कुछ हुआ। स्पिन गेंदबाज रवि अश्विन को लेकर कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान विराट कोहली में क्लैश चल रहा है और विराट चाहते थे कि वांडर्स की पिच तेज है, इसीलिए अश्विन की जगह पर या तो उमेश यादव को खिलाया जाए या फिर हनुमा विहारी को खिलाया जाए ताकि बैलेंस सही हो सके। लेकिन राहुल द्रविड़ चाहते थे कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में हर हाल में खेले और अश्विन जरूर खेले। इसी को लेकर 2 दिन से विवाद चल रहा था और बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक मैच से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम में भी यही विवाद हुआ। विराट कोहली लगातार अपने फैसले को लेकर अश्विन को टीम से बाहर करने को लेकर अड़े रहे, लेकिन राहुल द्रविड़ भी नहीं माने और साइन करने से उस लिस्ट में इनकार कर दिया जो कि टीम लिस्ट दूसरी टीम के पास जाती है। इसके बाद विराट कोहली ने कहा कि अगर मेरी बात सुनी ही नहीं जानी है तो फिर मैं दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। जी हाँ, विराट कोहली ने खुद ही खेलने से इनकार कर दिया ड्रेसिंग रूम के अंदर। हालांकि खबर है कि बाद में राहुल द्रविड़ विराट कोहली को समझाते रहे, मनाते रहे और मैच खेलने के लिए जिद करते रहे, मगर विराट कोहली नहीं माने तो नहीं माने और कहा कि वो फैसला अब कर चुके हैं, उनकी जरूरत अब टीम को नहीं है और इसीलिए उनके फैसले जब वो नहीं माने जाते हैं, जब उनकी जरूरत टीम को नहीं है तो फिर मैच नहीं खेलेंगे और कप्तानी भी नहीं करेंगे। इसके बाद आनंद फानन में टीम को बदल दिया गया। अब बाकी तो टीम में कोई बदलाव होना नहीं था, सिर्फ विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, इसीलिए हनुमा विहारी को टीम में लिया गया। विराट बाहर हो गए तो केएल राहुल जो कि उप कप्तान है, उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। अब अजहरुद्दीन के बाद भारतीय क्रिकेट में राहुल ऐसे दूसरे कप्तान भी बन गए जो कि लिमिटेड ओवर गेम से पहले टेस्ट मैचों में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बीच में क्लैश लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर भारतीय टीम के अंदर हालात ठीक नहीं है और खास तौर पर कोच और कप्तान के बीच तो बिल्कुल भी नहीं बन रही और पहले टेस्ट मैच में भी टीम को लेकर खासी माथापच्ची हुई थी, विवाद हुआ था और यहाँ दूसरे टेस्ट मैच में तो विराट कोहली ने खुद को टीम से बाहर ही कर दिया। अब विराट के करीबी लोगों का मानना है कि राहुल द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद से ही विराट की स्थिति और ज्यादा कमजोर हुई है और इसीलिए राहुल द्रविड़ और विराट के बीच में फैसलों को लेकर क्लैश हो रहा है, जो कि रवि शास्त्री के साथ विराट का कभी कोई क्लैश नहीं रहा और इसीलिए विराट कोहली जो कि मैच से ठीक पहले तक फिट थे, वार्म अप कर रहे थे, मैदान में खड़े थे, बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, वही विराट कोहली अचानक अनफिट हो गए और टीम से मैच से बाहर हो गए। अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली कप्तान है तो क्या उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं होनी चाहिए या फिर राहुल द्रविड़ विराट के काम में ज्यादा दखल देकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? कौन है सही, कौन गलत, आप किसकी तरफ हैं?
हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अश्विन टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका में है, लेकिन लगता है कि अश्विन का मन पूरी तरह से भारत में ही है, क्योंकि बयान यही सब कुछ दिखा रहे। अब रवि शास्त्री के साथ पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अश्विन ने कहा कि 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें जलील किया गया और रवि शास्त्री की बातों ने उन्हें पूरी तरह से निराश किया। शास्त्री के बिहेव ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रवि शास्त्री ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर अश्विन को मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुझे रोने वाले, शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है और जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। अब इन बातों के बाद, रवि शास्त्री के इन पलटवार के बाद अश्विन एक बार फिर से सामने आए हैं। जी हाँ, एक तमिल अखबार को रवि अश्विन ने इंटरव्यू दिया और इस बार तो रवि शास्त्री पर सीधा सीधा हमला किया। अब तक अश्विन बचकर चल रहे थे, समझकर बातें कर रहे थे, मगर इस बार अश्विन ने सीधे सीधे रवि शास्त्री का नाम लिया और बहुत कुछ कह दिया। अश्विन ने तमिल अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रवि शास्त्री और उनकी टीम मेरी ताकत को अब जान चुकी होगी, क्योंकि वो अब खुद भारत के कोच नहीं है और उनके लोगों की ताकत भी कम हो गई है। अब यहाँ पर उनके लोगों से साफ साफ मतलब विराट कोहली का था। जी हाँ, अश्विन ने यही कहा और यहाँ पर रवि शास्त्री के साथ विराट को भी लपेट दिया। कह दिया कि रवि शास्त्री ने खुद कोचिंग का पद नहीं छोड़ा है, बल्कि रवि शास्त्री को भी विराट की तरह हटाया गया, या कहें कि पद छोड़ने के लिए साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया था। रवि अश्विन ने कहा कि हालिया इंग्लैंड दौरे पर इन लोगों का घमंड 7वें आसमान पर था और उसके बाद कैसे एक ही सीरीज में इनका और इनकी टीम का पूरा पतन हो गया, ये हम सब ने देखा है और ये करने वाला अश्विन भी था। जी हाँ, अश्विन ने यही बातें कही जो अब तक बंद दरवाजों के पीछे होती थी कि रवि अश्विन ने विराट कोहली की कप्तानी छीनने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब खुद अश्विन ने बता दिया कि न सिर्फ विराट की कप्तानी बल्कि रवि शास्त्री की कोचिंग छीनने में भी उनका योगदान रहा। तभी तो रवि शास्त्री के होने के बाद भी धोनी को वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर बनाया गया। खुद रवि अश्विन को टी20 टीम में चुना गया, जो कि इससे पहले संभव ही नहीं था। जी हाँ, अश्विन ने खुलकर बताया कि उनकी बातों को बीसीसीआई ने ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि टीम में गलत हो रहा है और इसीलिए विराट कोहली को हटाया गया, रवि शास्त्री का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, जबकि रवि शास्त्री चाहते थे कि वो 2023 के वर्ल्ड कप तक कोचिंग करते रहे, मगर विराट और शास्त्री दोनों को हटा दिया गया। अश्विन ने तमिल अखबार से बातचीत में यहां तक कह दिया कि मिस्टर कोच, आप मेरी ताकत को अब जान चुके होंगे, अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अब साफ हो गया कि इंग्लैंड दौरे में अश्विन के साथ या फिर बाकी खिलाड़ियों के साथ जो भी नाइंसाफी हुई, उसने विराट कोहली की कप्तानी और शास्त्री की कोचिंग छीनने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी और उसके बाद दोनों की छुट्टी भी हो गई और अब अश्विन नए मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह से ताकतवर दिख रहे हैं और इसीलिए तो सीरीज से ठीक पहले इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। तो आपका क्या लगता है, क्या वाकई अश्विन की ही वजह से विराट और शास्त्री को लगा झटका या फिर कोई और भी थी वजह? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।